अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीदुल हसन। आज से हम 9th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 नेम बायोलॉजी का तारुफ। सबसे पहले बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देखने से पहले साइंस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। साइंस की डेफिनेशन ये है कि साइंस एक इल्म है जिसकी बुनियाद मुशाहिदात और तजर्बात पर रखी जाती है। अब मुशाहिदात क्या होते हैं कि एक चीज़ के किसी चीज़ के बारे में मतलब थिंकिंग रखना कि ये काम ऐसे हो सकता है, इसको हम कहते हैं मुशाहिदात। और उस काम को वैसे परफॉर्म करना, मतलब ये काम ऐसे हो सकता है, उसको वैसे कर कर देखना, ये किस में आ जाता है, तजर्बे में आ जाता है। तो साइंस एक इल्म है जिसकी बुनियाद मुशाहिदात और तजर्बात पर रखी जाती हैं। अब इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। हम यहाँ बायोलॉजी का जिक्र करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ज़िंदगी का साइंसी मुताला करते हैं। मतलब ये है कि कोई भी ज़िंदगी का काम होगा ना, उसको साइंस की रूह से करना, ये बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है सोचना, वजह तलाश करना। अब यहाँ से बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में बायोलॉजी किन दो अल्फाज से मिलकर बना है और उन दो अल्फाज का मतलब, ये सब क्या है, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। उसके बाद इसकी डिविजन्स, बायोलॉजी की बेसिकली तीन बड़ी डिविजन्स होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी क्या होती है कि जानवरों के मुतालिक साइंसी इल्म, मतलब वही बात आ गई ना कि हमने बायोलॉजी में की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ज़िंदगी का साइंसी मुताला करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जानवरों का साइंस की रूह से मुताला करते हैं, वो जूलॉजी कहलाता है। इसी तरह बॉटनी में पौधों का साइंस के रूप से मुताला करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। मतलब पौधों का, हम जितने भी पौधों की ब्रांचेज होगी, पौधों की इकसाम होगी ना, उनको क्या करेंगे, साइंस की रूप से उनका मुताला करेंगे। इसी तरह आगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम मुताला करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है बैक्टीरिया, वायरस, ये सब किस में आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी की तीन बड़ी डिविजन्स को बयान करें, या बायोलॉजी की कितनी डिविजन्स हैं। तो ये एक अलग से शार्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है बायो की ब्रांचेज। अब ये जितनी भी ब्रांचेज है, ये शार्ट क्वेश्चन के लिए भी हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब इनका मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई भी, जैसे ये डिवीजन का पूछ सकते हैं कि जानवरों का साइंस के रूप से मुताला करना क्या कहलाता है, तो ये जूलॉजी कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद है इसकी ब्रांचेस बायोलॉजी की। इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। सबसे पहले इसकी ब्रांच में आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है कि जानदारों की बनावट और साख्त का मुताला करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब एक जानदार किस साख्त से, मतलब किस बनावट से बना हुआ है, किस शेप से बना हुआ है, और उस शेप का मुताला करना, उसके मतलब ये शेप को किस तरह अरेंज किया गया है, उसके अंदर मतलब किस तरह के मवाद यूज़ किए गए हैं, ये या उसकी अरेंजमेंट हम कह सकते हैं कि इसमें आ जाता है, मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद इसकी सेकंड ब्रांच है इसकी एनाटमी। एनाटमी से मुराद ये है कि अंदरूनी साख्तों का मुताला करना, ये क्या कहलाता है, एनाटमी कहलाता है। थर्ड इसकी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये है कि जानदारों की जो टिश्यूज़ होते हैं, उनका माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये क्या है, हिस्टोलॉजी है। बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए टिश्यू को मतलब यूज़ करते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाती है। मतलब टिश्यूज़ का मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से किस में आ जाता है, किस ब्रांच में आ जाता है, वो हिस्टोलॉजी में आता है, और ये एक एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। इस तरह सेल बायोलॉजी क्या कहलाता है कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनील्स हैं, मतलब जितने आर्गन्स हैं, उनकी साख्तें और उनके काम करने का मुताला करना किस में आ जाता है, सेल बायोलॉजी में आ जाता है। इसी तरह मालिक्यूलर बायोलॉजी में हम ज़िंदगी के मालिक्यूल्स का मुताला करते हैं। ज़िंदगी के मालिक्यूल्स कौन से हैं, जिसके अंदर पानी आएगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सब किस में आ जाते हैं, मालिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी।
एक मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके ये होता है कि जानदारों की जिस्म है उसके अंदर जितने भी काम सरंजाम दिए जा रहे हैं ना, उन काम का मुताला करना वो किस में आता है, फिजियोलॉजी में आता है। मतलब उसमें रिएक्शंस कितने हो रहे हैं, कौन सा कार्बो रिएक्शन से क्या हो रहा है, ये सब किस में आ जाता है, फिजियोलॉजी की ब्रांच में आ जाता है, बायोलॉजी की ब्रांच। उसके बाद है नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स का मुताला और विरासत में इनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। अब जीन्स के अंदर ना एक खसूसियात होती है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। और इसी तरह वो कहते हैं कि जीन्स का ना विरासत के अंदर जो अमल है ना, किरदार है, उसका इल्म और जीन्स का मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। अब विरासत क्या है? विरासत वो है कि जो खसूसियात जीन्स के अंदर पाई जाती है ना, उनका एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुताला करना क्या कहलाता है? विरासत कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये होता है कि एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट का मुताला करना। डेवलपमेंट भी यही है कि एक मुकम्मल जानदार का बनना डेवलपमेंट कहलाता है। इसी तरह एम्ब्रियो से क्या होता है कि एक मुकम्मल जानदार बन रहा है, उसका मुताला करना किस में आ जाता है? बायोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट ब्रांच इसकी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्या आ जाता है कि क्लासिफिकेशन का इल्म और जानदारों को साइंसी नाम देना किस में आ जाता है? टेक्सोनॉमी में आ जाता है। इसके नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं पेलेवेंटोलॉजी। पेलेवेंटोलॉजी में यही है कि फोसिल्स का मुताला करना। फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स ये होते हैं कि जो नापैद जानदार होते हैं ना, उनकी बाकियात, मतलब जो बाकी रह जाते हैं ना, मतलब गला सड़ा जितना भी हम जानदार होते हैं ना, उनका मवाद जो बाकी रह जाता है, उससे जो नई चीज़ बनती है वो फोसिल्स कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसमें इस ब्रांच में ये है कि जो जानदार और उसके माहौल के दरमियान बायमी अमल का मुताल्ला होता है ना, उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाते हैं। मतलब जानदार है और उसके माहौल, मतलब माहौल उसके इर्द गिर्द हवा, मतलब ये जितना भी आबो हवा, मतलब जितना कुछ हो रहा है ना उसके माहौल में, उनके दरमियान जो रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन का मुताला करना किस में आ जाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों के माशरती रवैयों का मुताला किया जाता है। मतलब जो जानदार माशरा या सोसाइटी बनाकर रहते हैं ना, उस माशरे के अंदर जो काम सर अंजाम हो रहे हैं ना, उसका मुताला करना किस में आ जाता है? सोशियो बायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स बीमारी फैलाने वाले जानदार होते हैं। इनकी डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये दूसरे जानदार के जिस्म में रहते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं, जगह मतलब उनकी घेर लेते हैं और बदले में उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं, उनके अंदर बीमारी फैला देते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये भी दो किस्म की शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पैरासाइटोलॉजी से क्या मुराद है और पैरासाइट से क्या मुराद है। मतलब अगर पैरासाइटोलॉजी आएगा तो ये लिखना है कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अगर आ जाए पैरासाइट्स से क्या मुराद है तो ये लिखना है कि ये वो जानदार हैं जो दूसरे जानदार के जिस्म में रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल कर रखते हैं, वहाँ से प्रोटेक्शन हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनके अंदर बीमारी फैलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जानदारों से कुछ ऐसे मवाद इकट्ठे किए जाते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे, वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे अमल किए जाते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। नेक्स्ट ब्रांच इसकी आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है कि इसके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का जो इल्म है उसका मुताला किया जाता है। अब मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम क्या है कि जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना जानदारों के अंदर,
ये इनके खिलाफ क्या करता है, दिफा करता है, मतलब इनके खिलाफ लड़ता है, उनको रोकता है जिस्म के अंदर क्या बीमारी फैलाने के लिए। तो मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का जो इल्म है उसका मुताला किस ब्रांच में किया जाता है, बायोलॉजी की इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इसकी आ जाती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हशरात का मुताला करते हैं। हशरात क्या है कि इसके अंदर कीड़े मकोड़े, मतलब जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो किस में आ जाती है, एंटोमोलॉजी में आ जाती है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है कि अद्वियात का मुताला किया जाता है। अब अद्वियात, इस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि अद्वियात का इल्म और इनके असरात जानदारों के ऊपर, इसका सबका मुताला किस में किया जाता है, बायोलॉजी की ब्रांच फार्माकोलॉजी में किया जाता है। तो ब्रांचेस यहाँ तक हुई ख़त्म। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि बायोलॉजिकल इश्यूज़ बयान करें। तो बायोलॉजिकल इश्यूज़ में आ जाते हैं इंसानी आबादी में इजाफ़ा, मुतअद्दी बीमारियाँ, मुतअद्दी बीमारी यही कोई खांसी, बुखार, मलेरिया वगैरह, ये वो सब कुछ किस में आ जाता है, मुतअद्दी बीमारियों में आ जाता है। उसके बाद है नशावर अद्वियात, माहौलियाती आलूदगी, जो कि आजकल सबसे बड़ी वजह बनी हुई है बायोलॉजिकल इश्यूज़ में से एक। ये सब किस में आ जाता है, बायोलॉजिकल इश्यूज़ में। अगर इसकी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस की बात करी जाए, जितना मैं अभी तक आपको मतलब लेक्चर दिया है, तो ये सारे सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, डिवीजन्स हैं, डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ भी इनसे बन सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि एक बायोलॉजिकल इश्यूज़, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो कह सकते हैं कि आजकल बायोलॉजिकल इश्यूज़ कौन से हैं बयान करें, तो ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह जितने भी ये ब्रांचेज़ हैं, ये सारी ब्रांचेज़ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हैं और एमसीक्यूज़ भी इनसे बन सकता है। और इस तरह साइंस की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन ये बायोलॉजी को समझाने के लिए आपको बताई थी। इसी तरह बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी से क्या मुराद है, तो बायोलॉजी से ये आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे और साथ में ये पॉइंट भी लिखोगे और इसका एमसीक्यूज़ भी यहाँ से मतलब बन सकता है। इसी तरह बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी है, या बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स को बयान करें। इसी तरह कोई भी शाख पूछ सकते हैं। तो ये था आज का बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1 का फर्स्ट इंट्रो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।